तो दोस्तों आज हम आपके सामने फिर से आ गए हैं एक न्यू वीडियो लेकर, जिसमें आज हम आपको ये बताएंगे कि भारत राज्यों का इतिहास और उसके गठन के बारे में, कैसे भारत में राज्य बने, यूनियन टेरिटरी बने और फिर कैसे वर्तमान में आज के समय में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना। आप लोगों को पता ही होगा कि हमारा भारत जो है ये 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था अंग्रेज़ों से, और उन्होंने भारत और पाकिस्तान के रूप में दो देशों का बंटवारा कर दिया था। और फिर जो 552 देशी रियासतें थी भारत में, उन्होंने ये कह दिया कि आप या तो स्वतंत्र रूप से एक देश बना लो, या तो फिर भारत में मिल जाओ या पाकिस्तान मिल जाओ। तो भारत में यह सभी देखते हुए काफ़ी सारी दिक्कतें थी। तो इसके लिए भारत में 3 लोगों को नियुक्त किया गया कि आप इनको भारत में मिलाने का कार्य करिए, जिसमें पहला नाम आता है सरदार पटेल का, दूसरा नाम के मेनन का, तीसरा माउंटबेटन का। आप लोग सोच रहे होंगे कि माउंटबेटन ने तो बंटवारा किया था, तो फिर माउंटबेटन का नाम कैसे आ गया? ऐसा नहीं है, उन्होंने बंटवारा जरूर किया था, लेकिन कुछ क्षेत्रों में माउंटबेटन का भी हाथ था इसमें। उन्होंने भी काफ़ी योगदान दिया था देशी रियासतों को भारत में मिलने का, तो फिर इसीलिए इनका नाम भी इसमें आता है। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से किसका नाम आता है कि भारत के देशी रियासतों में मिलाने का कार्य किए थे। तो इसमें के मेनन और सरदार पटेल का नाम था ही नहीं, तो इसमें माउंटबेटन का नाम दिया था। तो आप लोग इसको ध्यान में रखना कि माउंटबेटन। कुछ देशी रियासतें आसानी से भारत में मिल गए थे, लेकिन कुछ देशी रियासतें आसानी से नहीं मिली थी। तो आइए समझते हैं क्यों नहीं मिले थे और कैसे वो भारत में मिले, उनका इतिहास। तो पहला है जम्मू और कश्मीर। इसके राजा थे हरि सिंह और प्रधानमंत्री थे शेख अब्दुल्ला। तो ये दोनों वहाँ पे राज कर रहे थे, लेकिन ये पाकिस्तान इतना चोट्टा है, मतलब हरामी है कि वो सेना को आतंकवाद के भेष में इन्होंने जम्मू कश्मीर में घुसा दिया और वहाँ पे मार धाड़ करने लगे। उसके बाद जब ये मार धाड़ करने लगे, जो हरि सिंह हारने के कगार पर गए, तो इन्होंने भागते भागते भारत के पास आए। भारत के पास आने के बाद फिर इन्होंने भारत के जवाहरलाल नेहरू से बात की कि आप हमारी रक्षा कीजिए। तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम तुम्हारी रक्षा क्यों करेंगे, तुम हमें क्या दोगे। तो उन्होंने कहा जो मांगोगे वो देंगे। लेकिन फिर उन्होंने सरदार पटेल को भेजा, तो सरदार पटेल ने कहा कि आप भारत में मिल जाओ, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। तो फिर कहा कि हम आपकी रक्षा नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, हम आपसे मिल जाएंगे, आप हमारी रक्षा कर दीजिए। तो उन्होंने भारत ने उनकी रक्षा की और फिर 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें पटेल ने 3 शर्त रखे थे कि आपकी विदेश नीति हम लेंगे और संचार, मतलब जैसे नेटवर्क ये सब नहीं होता है, परिवहन ये सब हम देखेंगे, और सेना मतलब सुरक्षा और सेना हमारी रहेगी। आपकी कोई ना फोर्स रहेगी और ना पुलिस वुलिस आप कोई नहीं रखेंगे, वो सिर्फ हमारी होगी। तो उन्होंने कहा चलिए ठीक है, मान लिया उन्होंने। और फिर ऐसे भारत में मिला जम्मू कश्मीर। अब तो जम्मू कश्मीर भारत का पूरी तरह से हो गया है, मतलब उसको यूनियन टेरिटरी बना दिए गए हैं। और फिर 370 आर्टिकल जो था वो हटा भी दिया गया। ये आगे का चैप्टर है, आगे जब हम उसमें पहुँचेंगे तो उसके बारे में बताएंगे। दूसरा था जूनागढ़। ये अगर आपको ना मालूम हो तो इसको मैं बता दूं कि ये गुजरात में है, और इसमें सरदार पटेल ने जनमत संग्रह कराकर भारत में मिला लिया। जनमत संग्रह उसको कहते हैं, मतलब वहाँ के जनता से पूछेंगे कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, तो उन्होंने नाम लिया हम भारत में आना चाहते हैं, तो वो उस तरह से भारत में वो मिल गया। फिर तीसरा है हैदराबाद। हैदराबाद में ये भी पाकिस्तान में जाना चाहता था, और फिर इसको पुलिस की वर्दी में सेना भेजकर सरदार पटेल ने भारत में मिला लिया, और इसका नाम रखा गया ऑपरेशन पोलो। सभी देशी रियासतें भारत में मिल गई, तो भारत को
4 राज्यों के रूप में बांटा गया। पहला A, B, C, D में बांटा गया। अब आइए हम सीखते हैं कि भारत की राज्यों का गठन। भारत के राज्यों के गठन में पहला है कि यशकेधर आयोग द्वारा यह कहा गया कि भारत भाषा के आधार पर नहीं हो सकता। तो उसके बाद दूसरा है JVP, मतलब कि जवाहरलाल नेहरू, J से V से सरदार वल्लभ भाई पटेल, P से पट्टाभी सीतारमैया है। इन्होंने भी कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसी बीच पेट्टू श्री रामुलु आंदोलन कर दिए। ये आंध्र प्रदेश के थे। इन्होंने 56 दिन तक भूख हड़ताल पे थे और फिर 1952 में इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा विद्रोह हो गया। फिर उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर प्रथम राज्य घोषित किया था। आइए अब हम सीखते हैं फजल अली आयोग क्या था। फजल अली सुप्रीम कोर्ट के जज थे और सदस्य इसमें 3 थे। इसका गठन क्यों किया गया? इसका गठन इसलिए किया गया कि आप बताइए कि राज्यों का गठन किसके आधार पर किया जाना चाहिए, भाषा के आधार पर किया जाना चाहिए या फिर वैसे रहने देना चाहिए। तो इसका गठन 1953 में किया गया था और फिर ये रिपोर्ट दिया था 1956 में। इन्होंने बताया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाना चाहिए। उसके बाद 7वां संशोधन 1956 में आयोग की बात मान ली गई और उस टाइम पे 14 राज्य और यूनियन टेरिटरी 6 थे, मतलब केंद्र शासित प्रदेश। अब सीखते हैं फेसबुक क्या है। फेसबुक के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। इसकी गठन है कमेटी, मतलब सहयोग द्वारा 1966 में किया गया था। इन्होंने बताया कि जो जिसकी भाषा मुख्य है उसके आधार पर उसका राज्य घोषित कर दिया जाना चाहिए। हिमालय भाषा के आधार पर हिमाचल प्रदेश बना दिया गया और हिंदी भाषा के आधार पर हरियाणा बना दिया गया और पंजाबी भाषा के आधार पर पंजाब बना दिया गया और एक इसमें यूनियन टेरिटरी बना दिया गया जिसका नाम था चंडीगढ़। अब इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब